Hello everyone, welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. So this is the first part of our new series टॉप टॉपिक्स। इस सीरीज़ में हम लोग हर चैप्टर के उन टॉप टॉपिक्स को सिलेक्ट करके पढ़ेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे जो फर्दर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो एनसीईआरटी में हमें 4 स्ट्रक्चर बताए गए हैं। सबसे पहला ज़ूस्पोर्स, सेकंड कोनिडिया, थर्ड जेम्यूल्स एंड फोर्थ इज़ बर्ड। ठीक है, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है ज़ूस्पोर्स। ठीक है, तो ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? ज़ूस्पोर्स आर द माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। तो ज़ूस्पोर्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मींस बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिससे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट किस में होते हैं? क्लेमाइडोमोनाज में। तो जो क्लेमाइडोमोनाज होता है ये एक एल्गी है, इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्लेमाइडोमोनाज। ठीक है, इनको ऑर्गन नहीं बोलेंगे क्लियरली, इनको स्ट्रक्चर्स बोलेंगे क्योंकि ये इतने डेवलप्ड हैं नहीं। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनाज का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है बाईफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। बाईफ्लैजिलेटेड मीन्स इनके पास 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं फॉर लोकोमोशन। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनाज में बाईफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। अब क्लेमाइडोमोनाज में क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अपने ऊपर इस तरह से एक सिस्ट बना लेता है। ठीक है, और अंदर डिवीज़न होता रहता है जिससे न्यूक्लियस पहले 1 में, 2 में, 3 में इस तरह से डिवाइड होता चला जाता है। और इस पहले तो सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट टूट जाती है और ये स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं, अपने ऊपर एक फ्लैजिला डेवलप कर लेते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं तो इस तरह से ये बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में रिलीज़ होते हैं और फिर ये लोग एयर के कांटेक्ट में आके वन प्लेस टू अनदर जाते हैं और हर एक डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से क्लेमाइडोमोनाज में ज़ूस्पोर्स द्वारा ही रिप्रोडक्शन होता है। अब हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? कोनिडिया है स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म अ चेन। ठीक है, तो हमारा एक ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया से होता है। कोनिडिया भी क्या है? ये स्मॉल सर्कुलर हैं और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। फ्लैजिला सिर्फ किस में प्रेजेंट है? ज़ूस्पोर्स में। लेकिन कोनिडिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर हैं जो एक चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेनिसिलियम है। यहाँ पे इधर की जो सेल्स होंगी उनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जब ये मैच्योर हो जाते हैं। और जब डिवीज़न स्टार्ट होता है तो ये इस तरह से सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं बहुत सारे, और ये सब एक दूसरे में अटैच होके ग्रो होते हैं। ठीक है, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब हर एक डिवाइड हो जाता है, एक दूसरे से डिटैच हो जाता है और ये फर्दर ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देते हैं। इसलिए पेनिसिलियम में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है? कोनिडिया। थर्ड क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से होता है। तो हमारे दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हाइड्रा और ईस्ट, जिनमें हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग से होता है। तो इनकी बॉडी में एक टाइम के बाद साइड से एक बर्ड निकल आती है, कुछ टाइम के बाद ये डिटैच हो जाती है और फर्दर ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देती है। इसी तरह से ईस्ट में भी बर्डिंग से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमारा जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है जेम्यूल्स। तो जेम्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? स्पॉन्ज में। ये भी सर्कुलर स्ट्रक्चर ही होते हैं। इनमें स्पॉन्ज में क्या होता है कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये भी अपने आगे एक सिस्ट बना लेता है और अंदर इसके एक जैमा कप प्रेजेंट होता है। इसी जैमा कप के अंदर बहुत सारे जैम्यूल्स बनते हैं जो जैम शेप के होते हैं, हल्के हल्के गोल होते हैं, सर्कुलर टाइप के होते हैं और ये अंदर डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट ब्रेक होके ये जैम्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और फर्दर ग्रो करके नया स्पंज बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए। सबसे पहला ज़ूस्पोर्स,
जो किस में प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडोमोनास में। सेकंड वन इज कोनिडिया प्रेजेंट इन पेनिसिलियम। थर्ड वन इज बर्ड्स प्रेजेंट इन हाइड्रा एंड ईस्ट। एंड लास्ट वन इज जेम्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन स्पंज। ठीक है, इनमें से जो फ्लैजेला किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ ज़ूस्पोर्स में। बाकी सब कैसे हैं, सर्कुलर इन शेप हैं। और क्या है, जो बर्ड है वो तो विदाउट एनी शेप निकलती है, किसी भी शेप की, इस शेप की निकल सकती है, इस शेप की निकल सकती है। ठीक है, उसका तो कोई शेप है नहीं। जेम्यूल्स का और कोनिडिया का कैसा है, सर्कुलर शेप है। और जो हमारे ज़ूस्पोर्स हैं वो कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये चारों हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोथ इन कॉम्पिटिशन इन एंड इन बोर्ड्स। ठीक है, दोनों में ही पूछे जाते हैं। ओके, तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।